बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि ऑनलाइन आना था बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू वो सिस्टम क्रैश हो गया और इसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। लेकिन आपकी क्वेरीज़ जो थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और जैसा कि कल नहीं आ पाए तो उसमें बहुत सारी क्वेरीज़ आपकी आई। और इन क्वेरीज़ में आपको मैं बता दूं कि जो क्वेरीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप सभी की कुछ क्वेश्चंस हैं उनका मैं जवाब अभी देने वाला हूं और वो सभी आपके व्हाट्सएप पर जो मेरे पास आए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर कर रहा हूं जो जो क्वेश्चंस हैं। और आई होप कि आप मुझे लगता है ऐसा कि आपकी भी में से कोई ना कोई क्वेरी होगी पक्का, क्योंकि अगर आप NIOS के 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेरी आपकी पक्का होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है नदीम जी। नदीम कहते हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि सर क्या दिस ईयर सेकेंडरी स्ट्रीम 2 वाले प्रमोट हो जाएंगे क्या, प्लीज़ क्लेरिफाई। नदीम जी, पहली बात एक समझनी पड़ेगी कि जो पास हुए हैं उनका रीज़न क्या है। पास होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जो पैंडमिक सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग ही पास किया जा रहा है। तो आई नो कि इच्छा सबकी है बट पैंडमिक अगर कंट्रोल होता है तो फिर आगे पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर पैंडमिक ऐसे ही चलता रहा तो 10th तो हो ही चुकी है पास और 12th भी हो जाएगी। तो आप बस ये सोचिएगा कि पैंडमिक सिचुएशन अगर बढ़ानी है, आपको लगता है कि ऐसा चलता रहे तो आप पास हो जाएंगे, और अगर अच्छी यानी ख़त्म हो जाए तो फिर इसका मतलब है आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आशीष हैं। माई स्टडी कहते हैं, माई स्टडी सेंटर इज़ कंडक्टिंग मॉक एग्ज़ाम फॉर 10th NIOS। डू दीज मार्क्स इन एनी वे हेल्प मी एज डिसाइडेड दैट क्लास 10th स्टूडेंट आर प्रमोटेड। कहते हैं मेरे सेंटर पे जो मेरा AI सेंटर है वहाँ पर मॉक टेस्ट ले रहे हैं और जो कि डिसाइड, तो क्या यही डिसाइड करेगा कि वहाँ पर मैं प्रमोट होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो देखिए, मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, असाइनमेंट से रिलेटेड सारे काम हो चुके थे पहले ही, लेकिन अपडेट के कहीं कहीं किसी स्कूल में नहीं हो पाए थे। तो उस अपडेट का जो ऑप्शन है वो भी चल रहा है। 27 मई लास्ट है उसके लिए, और 27 मई के बाद वो अपडेट होने के बाद में उस चीज़ को देखेंगे। तो वो रीजनल सेंटर के हाथ में आ चुके हैं, तो आप कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मॉक टेस्ट हो रहे हैं होने दीजिए, और अगर आप अटेंड कर सकते तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको पता रहेगा कि क्या मॉक टेस्ट हुआ था। अदरवाइज सारे मार्क्स जो हैं अपडेट हो चुके हैं। और फिर भी किसी को लगता है कि मेरे मार्क्स अपडेट नहीं है तो उसके लिए भी है कि वो जा करके आप अपने जो AI सेंटर है उससे बात कर लीजिए, या फिर जहाँ पर भी आपने एडमिशन जिस तरीके से करा था उससे एक बार पूछ लीजिए, शायद वो आपकी हेल्प कर पाए। अदरवाइज 27 मई तक लास्ट ऑप्शन है ऐड होने का। आगे हैं अली शेख, कहते हैं दिसंबर में एग्जाम होगा। हाँ जी, बिल्कुल दिसंबर में होगा, अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो, यानी कोविड की सिचुएशन अगर नॉर्मल रही तो फिर होगा, बिल्कुल होगा। और हैं सोनम यादव जी कहती है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। यस, हमारा काम है ये इन्फॉर्मेशन देते रहना, सो बने रहिए हमारे चैनल पे और आप पूछते रहिए हमसे सवाल। नेक्स्ट कहते हैं सीरीज देश पांडे जी, कहते हैं डियर सर, TMA में 8 मार्क्स हैं, डेटा एंट्री में आपने 6 लिखा है। हाँ जी, बिल्कुल, बाय मिस्टेक मुझसे भी, मैं भी ह्यूमन हूँ भाई, और मुझसे भी गलती हो सकती है। तो इस गलती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वहाँ पर 8 मार्क्स का था और मैंने 6 लिख दिया। हाँ, प्रोसेस अच्छा है, लेकिन प्रोसेस आपको बता दूं, प्रोसेस बहुत अच्छा है। जो प्रोसेस मैंने बताया है उसी प्रोसेस से काम भी हो रहा है, तो प्रोसेस आप समझिएगा। बाकी मार्क्स आप वहाँ पर डेटा एंट्री में 6 की बजाय 8 कर लीजिएगा। तो 8 मार्क्स में से आप अपने आप को जो भी मार्क्स आपको मिले हैं उस कंडीशन में आप देख सकते हैं। और आगे हम बात करें मनु नाइस सर, यस मोस्ट वेलकम, आपने थैंक यू बोला हमें। इसके बाद बात करते हैं अरिजीत कहते हैं कि सर आई हैव बीन अवॉर्डेड फॉलोइंग मार्क्स। देखिए अरिजीत जी, मैंने ऑलरेडी अपने इस क्या मार्क्स मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। प्लीज़ जब भी कोई वीडियो आती है तो उसको पूरा देखिए, क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, और उस इंपॉर्टेंट वीडियो को आप देखते हैं तो वो आपके बहुत सारे सवाल जो है वो सॉल्व कर देती है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि आप पूरी वीडियो ना देख करके क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन आना वाजिब है, लेकिन उन्हीं सवालों के लिए वो वीडियो बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास में सर इंग्लिश में सेम, मैंने बताया आपको कि आप अपनी एवरेज ऐड कर सकते हैं। मैं लेता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है रामवीर शर्मा जी का। ये कहते हैं कि सर मेरे मैथ के TMA में
9 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल में 14 मार्क्स हैं, तो भी SYC आया था पहले, और क्या अब मैं उसमें अब ये नंबर से पास हो जाऊंगा? देखिए, असाइनमेंट में क्या नंबर है वो मैटर करता है, क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल नहीं हो रहा और आपने एग्ज़ाम फीस जमा की है, तो आप एग्ज़ाम फीस जमा की है और आपके असाइनमेंट जमा है, चाहे आपने अभी किए हो या पहले के जमा है, यानी कि असाइनमेंट सबमिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर असाइनमेंट सबमिट होता है तो वो फिर आपके मार्क्स कैलकुलेट कर लिए जाते हैं पीछे से, यानी कि असाइनमेंट के मार्क्स ऐड होते हैं और ये वन टाइम होता है। अब आते हैं कि क्या आप पास हो जाएंगे? तो यस, अगर आपने एग्ज़ाम फीस जमा की है, दूसरा आपके असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट है, तो आप पास हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट है, कहते हैं ये सेम है भाई, अब बहुत सारे सवाल अभी भी आपके हैं, लगता है आपने वीडियो पूरी देखी नहीं है। आप कहते हैं कि सब ऐड कीजिए सर, ये मेरा इतना इतना मार्क्स है, ये ऐड करके बताइए। तो ऐड आप खुद कर सकते हैं असाइनमेंट के। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा बता देता हूँ, वीडियो को दोबारा देखिएगा। उसमें बताया कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, हमारी तरफ से प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं हुई है इस बार एनालिसिस की साइड से, लेकिन आपका असाइनमेंट जमा है, उसके बेस पर कैसे मार्क्स मिलेंगे वो मैंने उसको बताया हुआ है। आप बस उसमें असाइनमेंट के मार्क्स को उन प्रैक्टिकल और थ्योरी के मार्क्स से ऐड करने के बाद असाइनमेंट के मार्क्स ऐड कर लीजिए, आपको परसेंटेज समझ में आ जाएगी। सर मेरा असाइनमेंट में अगेन कहते हैं कि मार्क कैसा मिलेगा? सेम आपका प्रोसेस सेम ही है। और अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके का भी हो सकता है सीरीज, ये कहीं अगेन कहते हैं कि सर मेरा जो ओके ठीक है, अगेन ये कहते हैं कि भाई मेरा एक यानी 4 पेपर जो हैं वो मैंने दे चुका हूँ, उसमें मेरे कोई असाइनमेंट के मार्क्स नहीं थे, वो पास हो गया था। लेकिन फिर अगर ऐसा है कि असाइनमेंट के बेस पर पास होंगे तो मेरा फिर मैं 4 पेपर में कैसे पास हुआ, राइट? तो मैं आपके जवाब देना चाहता हूँ इसके लिए कि देखिए, ये आप पहले ये समझिए कि असाइनमेंट कब होता है और इनकी क्या वैल्यू है। असाइनमेंट के होने के लिए सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि आप जो असाइनमेंट जमा करते हैं वो एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, जो कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पर दिए जाते हैं। वो आप करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी पास होने के लिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी। प्रैक्टिकल और थ्योरी में अगर आप पास होते हैं तो असाइनमेंट आपने नहीं भी दिया तो भी आप पास हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल का एक अलग लेवल है कि उसमें मिनिमम मार्क्स उसकी आने चाहिए, और थ्योरी में आपको अलग से उसमें मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद में आप अगर पास हो जाते हैं तो आप पास हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ आपको समझाने के लिए, 20 सपोज आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर का जो मार्क्स है वो है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में जो पेपर है उसके अंदर आपको जब आप पेपर देते हैं और आपने असाइनमेंट नहीं दिया तो आपका 100 में से काउंट होता है 33 पास होने के लिए। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट दिया तो असाइनमेंट होता है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स के असाइनमेंट को अब आपका जो थ्योरी में मार्क्स है वो 80 के अराउंड 80 से काउंट होगा। 80 के हिसाब से आपका 26 अराउंड आता है, और यहाँ पर 20 में से आपका 17 18 जो भी आपको मिलता है वो वहाँ पर ऐड कर दीजिए, आपका 34 होता है, आप पास हो जाते हैं। मिनिमम 34 होता है, आप पास हो जाते हैं। तो ये तरीका है एक्सटर्नल। अगर आपने असाइनमेंट नहीं दिए हैं तो फिर आपको 100 यानी कि पूरे कंप्लीट उस सब्जेक्ट में, थ्योरी के सब्जेक्ट में 33 लेके आने पड़ेंगे, या फिर प्रैक्टिकल असाइनमेंट को, प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिला करके 100 मार्क्स करने पड़ेंगे। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा ना। और सर जिसको टीमे में 17 मार्क्स मिले, इससे नीचे मिला है उसका 60%, देखिए परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैंने तरीका बता ही रखा है। और अच्छा, आप कहते हैं, लक्ष्मी जी कहते हैं सर पार्टिकुलर कैसे जमा होगा, यानी प्रैक्टिकल कैसे जमा होगा? देखिए लक्ष्मी जी, प्रैक्टिकल तो जमा हो नहीं रहे हैं इस बार, और 10th के ऑलरेडी आप पास हो चुकी हैं। अगर आपने असाइनमेंट जमा किए हैं तो आपके मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाएंगे। और कैसे मिलेंगे उसके लिए हमारा वीडियो देख लीजिए आप। रोहित कहते हैं कि मेरे 3 कंपार्टमेंट थे और सीबीएसई से मैंने लिया था और टीओसी है मेरा, तो टीओसी में क्या तीनों में मैं पास हो जाऊंगा? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप टीओसी में जाते हैं और टीओसी का पेपर लेते हैं तो आपने जब एडमिशन लिया तो वहाँ टीओसी कंडीशन में क्या होता है कि टीओसी होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। टीओसी जो पेपर होता है उसके अंदर आप
जब एग्ज़ाम के लिए जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर टीओसी में एक कंडीशन होती है कि आपको एक असाइनमेंट मार्क्स नहीं मिलते हैं। दूसरा, आप किसी बोर्ड से फेल होते हैं और एनयूएस में एडमिशन लेते हैं फेल कंडीशन में, तो उसे टीओसी कहा जाता है, जिसमें एक या दो पेपर अगर आप पास हैं तो आप एक या दो पेपर उसमें ऐड करवा लेते हैं जिसको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, और दो अगर ऐड हुए हैं तो 3 पेपर आप देंगे और मार्कशीट आपको मिल जाएगी एनयूएस की साइड से। लेकिन अगर आप इससे कम करते हैं और आपके 5 सब्जेक्ट में कंप्लीट नहीं है पास, तो आपको मार्कशीट नहीं दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना होता है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास में जो मार्क्स हैं, यानी कि जो एडमिशन आप लिया टीयूसी में, तो वहाँ पर असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में ही नंबर लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। अभी आपकी कंडीशन क्या है कि इस साल अगर लिया है और फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके मार्क्स इसमें नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि असाइनमेंट के बेस पर था ये। और 2 मार्क्स जो आपने ऐड किए हैं उसके अकॉर्डिंग भी सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ बताया नहीं गया। नेक्स्ट बात करें, सर हॉल टिकट विल बी प्रोवाइडेड नॉट, अच्छा हॉल टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस कंडीशन में जब हम प्रमोट होते हैं, तो नहीं, हॉल टिकट आपको इस कंडीशन में नहीं दिया जाता है, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट प्रमोट कर दिया गया है, तो इसमें एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है। एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो एडमिट कार्ड या डेट शीट या नहीं मिलेगा आपको। आगे हम बात करते हैं, आगे है हमारे पास में अजीत जी प्रमोट हो गए, यस। राधा विश्वास जी कहती है, राधा विश्वास जी 12th क्लास का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। 12th क्लास का एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास भी कहीं ना कहीं प्रमोट होने के ही आसार में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है वो लगातार वैसे ही है और कंडीशन एकदम कंट्रोल में नहीं है। ये कहने जैसा कि अभी केस कम हो रहे हैं, लेकिन केस कम होने से मतलब ये नहीं कि केस दोबारा नहीं बढ़ सकते हैं, केस दोबारा बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी कोई कंडीशन नहीं है। और आई होप कि ये भी प्रमोट होंगे, 12th वाले भी प्रमोट होने के ही चांस हैं। संजू कहते हैं, सर अगर एसएसटी में 15 नंबर हैं तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे? संजू जी कैलकुलेट कर लीजिए, बार बार कैलकुलेशन जैसा आप सवाल लेके आएंगे तो कैसे होगा। टीओसी करवाई थी, टीओसी वालों के असाइनमेंट जमा नहीं होते, ये तो पता ही आपको, मैंने बता दिया, पीछे आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेट सर 12th का एग्ज़ाम कब होगा? क्या उन्हें 10th के प्रमोट कर लिया जाएगा? 12th के मैंने बताया कि कंडीशन सेम है, प्रमोट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और प्रमोट होंगे ही। तो हो सकता है कि कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, उसी कंडीशन में अगर कंडीशन में बात ध्यान रखिएगा, अगर कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कोविड की सिचुएशन को हम पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं तो ही एग्ज़ाम होगा। अदरवाइज अगेन हमारे पास ऑप्शन वही है कि आप प्रमोट होंगे। सर मेरे मैथ के टीएमए में 9 मार्क्स हैं, मैं पास हो जाऊंगा, वो आप कैलकुलेट कीजिए। सर मेरा नाम रितिका है और मैंने अपने 2020 में 10th पास की थी और 2 सितंबर 2020 में 12वीं में एडमिशन लिया था, और तो सर मैं कब पास होंगी? क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि 2022 में पास करोगी। ओके रितिका जी बिल्कुल सही, अगर आपने 2020 में 10th पास की है तो उसके हिसाब से 2022 में ही पास हो सकता है। और इसमें इस बीच में अगर आपने असाइनमेंट जमा किए हैं 12th के और अगर वो प्रमोट होते हैं या आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप 4 सब्जेक्ट तक तो पास कर सकती हैं, लेकिन अगले साल में ही वो 2022 में ही आपका कंप्लीट होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि 2 साल का 2021 और 21 तो बीच में चाहिए। इस बीच में आप 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर कर सकती हैं, लेकिन 2022 में ही आप कंप्लीट अपने 5वां पेपर कर पाएंगी और आपको मार्कशीट भी तभी मिलेगी। तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा आपको। माधुरी जी कहती हैं, माधुरी गौतम कहती हैं, सर इन केस 12th क्लास प्रमोट होते हैं तो मेरा एक एग्ज़ाम में फेल आया था और टीएमए में 19 नंबर है, थ्योरी फेल है, तो क्या मुझे दोबारा? देखिए माधुरी जी, दोबारा अगर आप देती हैं, दोबारा आपने एग्ज़ाम फीस जमा की है तो आप प्रमोट हो जाती हैं। 19 नंबर 20 नंबर वो जो भी रहता है असाइनमेंट में, लेकिन तब आप प्रमोट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है एग्ज़ाम देना पड़े तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं। सर 12th वालों का क्या होगा? बता दिया मैंने आपको। जिसान मेहरा कहते हैं, मिर्जा कहते हैं, सर आई डिडेंट एवर सबमिट टीएमए सिंस, अगेन कंडीशन सेम है कि मैंने 4, जिसान जी आपके लिए भी एक मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इसमें कि 4 सब्जेक्ट आपने तब दिए थे, विदाउट उसमें पास हो सकते हैं, बिल्कुल असाइनमेंट के बिना भी पास हो सकते हैं, लेकिन कब?
वो कोविड की सिचुएशन से पहले का सीन था। कोविड की सिचुएशन में प्रैक्टिकल असाइनमेंट नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कोविड असाइनमेंट को ही मेन आधार बनाया जा रहा है आपके पास होने का। तो मेन यही है। तो इसकी वजह से अगर आप असाइनमेंट जमा नहीं किए तो आप पास नहीं हो पाएंगे। और क्यों है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे आप इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा, 2 बार आपकी मैं इस सिचुएशन को रिपीट कर चुका हूँ ऐसे ही। सर मार्कशीट कैसे मिलेगी? अभी देखिए जून तक अराउंड होना था, जून 15 तक हो सकता है कि जून 15 तक हमारे पास रिजल्ट की अनाउंसमेंट आ जाए, लेकिन जो मार्कशीट का है वो उसके रिजल्ट आने के 45 डेज प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपको मिलना मार्कशीट स्टार्ट होता है। तो 40 रिजल्ट के अनाउंसमेंट होने के बाद में जब आप नेट पे रिजल्ट चेक करते हैं उसके 45 टू 60 डेज के अंदर आपको 45 के बाद में और 60 डेज के अराउंड में आपको मार्कशीट मिल जाती है। और कहाँ से लेंगे, कहाँ से मिलेगी? उसके लिए आपको जो आपका स्कूल है यानी स्टडी सेंटर है वहाँ जाकर के आप अपनी मार्कशीट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑन डिमांड दे रहे हैं, अगर ऑन डिमांड वाले बच्चे भी इसमें सुन रहे हैं, तो अगर आप ऑन डिमांड दे रहे हैं तो आपकी मार्कशीट हेड ऑफिस से ही, नोएडा से ही मिलेगी। दूसरा, अगर आप अपने स्टडी सेंटर में जा रहे हैं वहां पर नहीं मिल रही है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार मार्कशीट लेट होने से आपके घर पे कुरियर भी कर दी जाती है। तो जो भी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं कौन से में। सर मेरा मैथ के प्रैक्टिकल में 14 मार्क्स है, वो आप अपने जोड़ लीजिएगा। ये कौन से स्टेट से है? अच्छा, ये कौन सा कैसा स्टेट का है? ये कुछ अलग कह रहे हैं, इसका कुछ सवाल ही अलग है। अच्छा, कुछ इन्होंने कहा है, अरुण जी कहते हैं प्रणाम सर, जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया है उनके लिए क्या प्रावधान है? सर जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया है उनका ये प्रावधान है कि अगर टीएमए अगर आपने सबमिट नहीं किया तो फिर बिना टीएमए के सबमिट अपने पास नहीं कर पाएंगे। वैसे डेट है हमारे पास 27 मई तक की। अगर आप अपने रीजनल सेंटर पर, आप अपने एआई सेंटर पर जाके बात करें तो आपको हो सकता है कि आपकी वो कुछ हेल्प कर सके। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आपको कुछ हेल्प कर पाएँ, लेकिन मई 27 तक। आगे बात करते हैं। रणवीर शर्मा जी कहते हैं सर लास्ट ईयर भी टीएमए में 9 मार्क्स थे और अब मैं पास हो जाऊंगा। यस, अगर लास्ट ईयर भी 9 तो असाइनमेंट के मार्क्स सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि आप डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आप पास हो, उसमें देख लीजिएगा कि क्या है हमारे वीडियो के अंदर। सूरज, अक्टूबर 2021 में टीएमए क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? सूरज जी, पहली चीज़ ये वेबसाइट में, आपके एनआईएस वेबसाइट में जाइए, वहाँ से मिल सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे असाइनमेंट चाहिए 2021 के, तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है सर जी, 10th में टीएमए स्टेटमेंट में कहते हैं नंबर लगे हुए हैं, पास हो जाएंगे। बिल्कुल पास हो जाएंगे। सुनील जी कहते हैं सर मैंने पिछली बार 12वीं की मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो डेटा एंट्री और अकाउंट में बैक लगा था सर, इसके लिए मैं क्या करूं? देखिए ये क्वेश्चन आपका अलग है थोड़ा सा, मैं मतलब बता दूं आपको कि जैसे से आप क्वेश्चन पूछते तो लगता है कि वाकई में। देखिए पहले ये समझिए कि अगर डेटा एंट्री में बैक लग रहा है तो क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल आपने अच्छे से सबमिट नहीं किया, कहीं ना कहीं थ्योरी आपका अच्छे से नहीं हुआ था, 2 होते हैं, और असाइनमेंट भी मार्क्स मिलते हैं। अकाउंट्स में भी सेम है, अगर आपने अच्छी से पढ़ाई नहीं की है। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मेन आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें से टॉपिक ढूंढिए, उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, वापस वो क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएंगे, और 60% क्वेश्चन आप वापस आपको मैच करते हुए मिल जाते हैं। नेक्स्ट सर मैंने विराज जी कह रहे हैं कि सर मैंने 10th की स्ट्रीम ब्लॉक 1, 2 का हूं और मैंने ऑलरेडी टीएमए सबमिट कर रखा है, उनके मार्क्स भी आएंगे, तो बट जैन फैब में मैं कुछ पर्सनल रीज़न के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो मैंने मार्च जून में होने थे, यानी कि वाली एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भरी थी। अगर आपने फ़ीस भरी हुई है तो आप प्रमोट हो जाएंगे। और 10th की बात करें तो आप प्रमोट हैं, और अगर 12th की बात करें तो उसके पेपर अभी या प्रमोशन का काम अभी हो रहा है, तो हो सकता है आगे ये मिल जाए आपको। प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे जुड़ेंगे, कैसे निकलेंगे, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखा है जितेंद्र जी, आप उसमें से जाके देखिए। और सर टीएमए कहते हैं, लता जी कहती है सर टीएमए जमा है पर एग्ज़ाम फीस जमा नहीं है। हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका कि सर टीएमए जमा है। अगर टीएमए जमा है लेकिन आपकी एग्ज़ाम फीस जमा नहीं है तो आपका भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना एग्ज़ाम फीस के आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे, यानी मार्क्स नहीं मिल पाएंगे आपको।
कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप अपने आपके प्रमोट किया जाए। प्रमोशन के लिए आपकी एग्ज़ाम फीस प्रमोट होने के लिए आपकी एग्ज़ाम फीस जमा होना अनिवार्य है। नो डेटा एंट्री प्रैक्टिकल मैक्सिमम इज़ 8, वो हो गया सर। डैशबोर्ड पे मार्क्स कब होंगे? कहते हैं डैशबोर्ड पर मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं आपके। डैशबोर्ड का मतलब है कि आपके जब चेक कर रहे हैं स्टूडेंट लॉगिन में जाके, तो वहाँ पर आपको मार्क्स नहीं मिल रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट के मार्क्स कितने हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए 2 तरीके हैं। पहला है कि आप उसको जाके अगर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या शो हो रहा है, मार्क्स नहीं शो हो रहे हैं, वहाँ पे क्या शो हो रहा है वो इसको देखिए। उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि अभी भी वो पेंडिंग शो कर रहे हो। अगर वो पेंडिंग आरसी से हैं यानी रीजनल सेंटर से हैं तो वो 27 मई के बाद अपडेट हो जाएंगे, तब आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके एआई से हैं तो आप एआई में एक बार बात कीजिए कि सर मेरा अभी भी पेंडिंग है, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपडेट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा 27 में से पहले। आगे बात करें। हेलो सर, मैंने जैन फैब को एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं फेल हो गया था और टीएमए सबमिट किया था, वो 2019-20 का था अभी जून में, और दिसंबर 20-21 के मुझे फिर से टीएमए सबमिट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, एक बार आपने टीएमए सबमिट कर दिया है तो दोबारा सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन सिमिलर हैं तो मैं इसलिए उसको कुछ स्किप कर रहा हूँ उनको। हाँ, एक क्वेश्चन और है। कहते हैं राहुल जी, कहते हैं कि राहुल लतियाल कहते हैं कि सर मेरा जैन फैब में का स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरा एक सब्जेक्ट में एसवाईसी है, मेरा क्या होगा? 7 सब्जेक्ट में 6 में मैं पास हूँ। अच्छा, इसका भी बहुत अच्छा इशू आता है कि भाई बहुत प्रॉब्लम होती है उस स्टूडेंट को कि 6 सब्जेक्ट में अगर आपने 7 सब्जेक्ट लिए हैं, 6 में पास हो गए और फिर भी मैं पास नहीं हूँ, उसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न होता है कि अगर आप 7 सब्जेक्ट लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में मतलब इनकरेक्ट चूज़ किया है या गलत चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि उसमें NIOS जो है वो तभी सर्टिफिकेट देती है आपको, पास करती है जब आप इस पे सर्टिफिकेट में आप अगर सर्टिफिकेट आपका यानी कि जब आप NIOS से एडमिशन लेते हैं तो आपको मिनिमम 2 लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो जैसे कि कहा कि 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन 2 सब्जेक्ट लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और आपके सब्जेक्ट 2 होते हैं तो आप 5 सब्जेक्ट आपके हो गए, लेकिन तब भी आप पास नहीं होते। ये कंडीशन बहुत होती है क्योंकि उनको पता नहीं होता, कई बार कैफ़े में जाकर भर देते हैं, उनको पता नहीं होता, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, सपोज़ जैसे मैं बंगाल का हूँ, मैंने बंगाली लैंग्वेज ली है और इंग्लिश ले लिया और हिंदी ले लिया, तो मेरा लैंग्वेज हो गया 3, क्योंकि बंगाली मेरे को बहुत आसान लगती है, और मैंने आपका मैथ ले लिया, साइंस ले लिया, तो मैं पास होऊंगा, मैं 5 सब्जेक्ट पे पास हो गया, लेकिन मेरे को मार्कशीट नहीं मिलेगी। मेरा रिजल्ट के अंदर x 4 टाइम x आएगा, जबकि मेरी मार्किंग हो सकता है कि 60% 65% यानी 60 नंबर 70 नंबर आ रहा हो, तो भी मैं पास नहीं होता। ऐसी कंडीशन तभी होती है जब आपके पास में आपके सब्जेक्ट में गलती होती है, यानी सब्जेक्ट चूज़ करने में। अच्छा, दूसरा एक और बच्चे का ये एक स्टूडेंट है अमेंदर, कहते हैं कि इनका क्या ये मार्कशीट जो है सभी बोर्ड में चलती है, स्टेट बोर्ड वाले इसको मना करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है अमेंदर जी। हो सकता है आपके केस में कुछ और वजह हो, ये वजह नहीं हो सकती है कि इस बोर्ड की यानी NIOS बोर्ड की मार्कशीट जो है हर जगह वैलिड है, हर किसी गवर्नमेंट में वैलिड है। आप किसी भी जगह पर यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई मना नहीं है, और किसी भी स्टेट में जाकर के आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो 100% किसी भी स्टेट बोर्ड पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड पे ले सकते हैं। दूसरा, ये कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये क्योंकि ये हर जगह वैलिड है, तो वैलिड यानी कि मान्यता का जो अगर बात करें तो मान्यता की कोई समस्या इसमें नहीं है। सो किसी भी बोर्ड में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी स्कूल में ले सकते हैं, और डिपेंड करता है कि मार्किंग का क्या सिस्टम है। हो सकता है उनका अपना एक रूल हो जिसके अकॉर्डिंग आप वो मार्किंग देख करके लेते हो, लेकिन इसमें इसका समस्या बिल्कुल नहीं है कि बोर्ड का प्रॉब्लम है, नहीं, बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं है। और अभी कोई खास किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज? लास्ट ईयर बहुत कम मार्क्स था, इस बार NIOS में तो लास्ट ईयर का अपना एक अलग फंडा था क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल हो चुके थे। और ये क्वेश्चन है रजत जी का। रजत जी, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन हुए यानी जो आपको मार्क्स मिले थे, उन मार्क्स के अंदर
प्रॉब्लम था कि भाई वहाँ पर प्रैक्टिकल हो चुका था, इस बार प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इसलिए असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है। कहते हैं ऑन डिमांड वालों का भी पास हो गया क्या सर? पास होगा नहीं, ऑन डिमांड का कोई नहीं है, ऑन डिमांड इससे बिल्कुल अलग है। आफ्टर दिस यानी रिजल्ट अनाउंस के होने के बाद में फिर ऑन डिमांड का नंबर आएगा, उसमें आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑन डिमांड बिना एग्ज़ाम के नहीं होगा, उसमें कोई TOC ऐड नहीं होती, इस वजह असाइनमेंट ऐड नहीं होते, इस वजह से कोई पास करने का कोई बेस नहीं है। लास्ट टाइम भी 2020 के अंदर जिन बच्चों का अप्रैल में जन में फैब में यानी हो चुका था, मार्च में जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया था ऑन डिमांड से, वो पूरे साल में वेट करते रहे और उनको इस साल में जन में एग्ज़ाम देना पड़ा, यानी 1 ईयर्स का गैप हो गया। तो कोशिश करें कि आप ऑन डिमांड का पेपर ही ना भरें अभी इस कंडीशन में, क्योंकि इसमें 1 साल का गैप लग जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। सर TMA सबमिट हो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, रिपेयर ठीक है 3T में। सो ऑलमोस्ट हमने, अच्छा ये किस में है? दानिश कहते हैं कि हमारा भी बता दो सर, मैंने TMA नहीं दिया था और सोचा था कि प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम दे करके मैं पास हो जाऊंगा, अभी जाऊंगा, दोनों ही कैंसिल कर दिया है और अब 10,000 रुपये लग रहे हैं 5 TMA के लिए। तो देखिए ये तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई बोर्ड अपना ही कोई प्रोसेस करवा रहे हैं तो उसको टाइम पे करें। हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंट होती है और ख़ासतौर पर असाइनमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस अब हो चुकी है। लास्ट जो कोविड का सेशन था उसके अकॉर्डिंग भी ऐसा दिक्कत थी, और अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी कुछ ऐसा ही था कि जिसमें कोविड की सिचुएशन की वजह से ये समस्या आ रही थी और अभी भी ऐसी समस्या आ रही है। तो आप असाइनमेंट, आप प्रैक्टिकल और थ्योरी, इन तीनों का इतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये। सो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस और आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि मेरे कुछ सवाल हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देख लें, आपके सवालों का जवाब कहीं ना कहीं मिल चुका होगा। सो इसी तरीके से आप बने रहिए और आपका इतना जो इस चैनल को हमें आप प्यार दे रहे हैं, आप इसको बार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसी तरीके से आप सब्सक्राइब करते रहिए और आपकी हेल्प और आपके मैसेज का जवाब लगातार मिलता रहेगा आपको। सो डाउट में मत रहिएगा, क्लियर करते रहिए। और आपको लगता है किसी टॉपिक पर आपको समझना है या कोई आप जानना चाहते हैं तो टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और उस पर डिटेल वाइज वीडियो मिलेगा। सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, थैंक यू।